गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट प्रीवियस क्लास में आप लोगों का चैप्टर 10 और फेस्टिवल कंप्लीट होके हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। और एक्सरसाइज में हम लोगों का थिंक एंड डू में क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन फर्स्ट यानी ए क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, बी कंप्लीट हो गया था, सी कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों को करना है डी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन जो डी है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, उसके ऊपर आज की डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन कर दो। मेंशन कर लिया आप लोगों ने डेट, डे एंड क्लास वर्क। आगे बढ़े, क्वेश्चन डी करते हैं। चलो, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको स्क्रीन पे दो कॉलम दिख रहे होंगे, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में आपको फेस्टिवल्स के नेम शो हो रहे हैं और कॉलम बी में उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्लूज दे रखे हैं जिनसे आपको इनको मैच करना है। समझ में आया? आई कैन रिपीट, कॉलम ए में आपको फेस्टिवल्स के नेम शो हो रहे हैं और कॉलम बी में आपको इन फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ क्लू दिए हैं। उन क्लू के साथ इन फेस्टिवल्स को आपको मैच करना है। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन डी? तो फर्स्ट देखो, दशहरा। दशहरा में क्या होता है? हम लोग रावण का दहन करते हैं। क्या करते हैं? रावण का दहन करते हैं। रावण को जलते हुए देखा है ना आप लोगों ने दशहरे में? तो उस दिन क्या होता है? रावण दहन होता है। तो कॉलम बी में देखो, रावण कहीं लिखा हुआ है? ई ऑप्शन में देखो, कॉलम बी के ई में लिखा हुआ है रावण। तो कॉलम ए के फर्स्ट को कॉलम बी के ई से मैच कर दो। कॉलम ए के फर्स्ट दशहरा को कॉलम बी के ई रावण से मैच कर दो। दशहरा वाले दिन क्या करते हैं? रावण का दहन होता है। कंप्लीट। कम टू द सेकेंड लिखा है गांधी जयंती। क्या लिखा है? गांधी जयंती। गांधी जयंती किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से। गांधी जयंती किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से। तो मैच कर दो, कॉलम ए के सेकेंड को कॉलम बी के ए से मैच करो। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कम टू द क्वेश्चन सी। कम टू द क्वेश्चन थर्ड। कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? दिवाली। कॉलम ए के थर्ड में क्या लिखा है? दिवाली। तो दिवाली किससे रिलेट करती है?
अब हमारे पास ऑप्शन कॉलम बी में ऑप्शन क्या बचा है? बी में लिखा है सेंटा क्लॉज, सी में लिखा है लंगर, डी में सिमैया और एफ में क्या लिखा हुआ है? दियास। तो दिवाली किससे रिलेट करती है? दियास में, क्योंकि दिवाली वाले दिन हम लोग दिए लगाते हैं। दिवाली किससे रिलेट करती है? दिए से। तो कॉलम ए के थर्ड यानी दिवाली को कॉलम बी के एफ से दिया से मैच करो। कॉलम ए के थर्ड दिवाली को कॉलम बी के एफ दिया से मैच करो। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। कम टू द नेक्स्ट देखो कॉलम ए के फोर्थ क्रिसमस फेस्टिवल किससे रिलेट करता है? क्रिसमस के दिन कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 25 दिसंबर को। और किससे रिलेट करता है? सेंटा क्लॉज के साथ। सेंटा क्लॉज आता है उस दिन और बच्चों को जो है बहुत सारे गिफ्ट्स दे के जाता है। तो कॉलम ए के 4 क्रिसमस को कॉलम बी के बी सेंटा क्लॉज से मैच करो ज़रा। कॉलम ए के फोर्थ सेंटा क्लॉज को कॉलम बी के सेंटा क्लॉज से मैच करो। कॉलम बी के बी ऑप्शन सेंटा क्लॉज से मैच करो। कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ देखो कॉलम ए के फिफ्थ में क्या लिखा है? गुरु पर्व। क्या लिखा है? गुरु पर्व। गुरु पर्व किससे रिलेट करता है? सिख कम्युनिटी से। और उस दिन क्या होता है? गुरुद्वारे में लंगर लगाए जाते हैं। तो कॉलम ए के फिफ्थ गुरु पर्व को कॉलम बी के सी लंगर से मैच करो। कर दिया मैच? कम टू द नेक्स्ट देखो ज़रा कॉलम ए के 6 पॉइंट को देखो, लिखा है ईद। ईद के दिन क्या होता है? सेवैयाँ खाई जाती है। तो कॉलम ए के 6 ईद को कॉलम बी के डी सेवैयाँ से मैच कर दो। सो क्वेश्चन सेकंड डी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका। कम टू द क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई देखो ज़रा।
क्वेश्चन ई पढ़ो, क्वेश्चन ई क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ई क्या कह रहा है? राइट टी फॉर ए ट्रू, राइट टी फॉर ए ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, अब आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट को पढ़ के। अगर वो स्टेटमेंट सही है तो आप लोग ट्रू लिखोगे, और ट्रू को किससे डिनोट करोगे? टी से डिनोट करोगे। और अगर वो स्टेटमेंट गलत है, अगर वो बात गलत है, तो आप लोग फॉल्स लिखोगे, और फॉल्स को किससे डिनोट करोगे? एफ से। समझ में आया? कम टू द फर्स्ट। फर्स्ट देखो ज़रा, ऑल इंडियंस सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स। क्या नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो पूरा देश, फॉर एग्जांपल हम लोग ऑल इंडियन सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल, यानी कि नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं वो क्या सारा देश मनाता है? अगर देखो, अभी हम लोग इंडिया से हैं तो हम लोग इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं तो क्या वो ऑल इंडियन सेलिब्रेट करते हैं? तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो पूरा देश, उस जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पूरा देश उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के जितने भी नेशनल फेस्टिवल हैं उनको पूरा देश जो है वो सेलिब्रेट करेगा। तो ऑल इंडियन सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। यहाँ पे इस साइड में एक येलो कलर का बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपको टी लिखना है। मैंने यहाँ लिखा, आपको उस बॉक्स के अंदर लिखना है टी। कंप्लीट। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन देखो ज़रा। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी। जो इंडिपेंडेंस डे है क्या वो हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं? नहीं। इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को। कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 15 अगस्त को। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो गलत को क्या लिखते हैं? फॉल्स। और फॉल्स को किससे डिनोट करेंगे? एफ से। तो इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को। और 26 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। तो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी, ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट, और फॉल्स को एफ से डिनोट करो। कंप्लीट हो गया यहाँ तक ई क्वेश्चन। नाउ पेज टर्न करो ज़रा।
टर्न कर दिया पेज। कम टू द थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो ज़रा ट्रू एंड फॉल्स का। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ, दिवाली जो है वो रंगों का त्यौहार है। तो क्या दिवाली रंगों का त्यौहार है? नहीं, रंगों का त्यौहार कौन सा होता है? होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो दिवाली किसका फेस्टिवल होता है? दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स, और फॉल्स स्टेटमेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एफ से। तो लिख दो एफ। लिख दिया। अब फोर्थ पढ़ो ज़रा। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो। फोर्थ स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? दशहरा मार्क द विक्ट्री ऑफ ए गुड ओवर एविल। दशहरा जो है वो किसकी विक्ट्री पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? दशहरा मार्क द विक्ट्री ऑफ ए गॉड ओवर एविल, यानी दशहरा वाले दिन हम लोग ये मानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये मिस्टेक देखो, विक्ट्री ऑफ ए गॉड जो लिखा ना, GOD, गॉड नहीं होगा, वो गुड होगा। ये जो GOD लिखा है इसको कट करो, GOD जो लिखा है इसको कट करो और यहाँ पे लिख दो गुड, GOOD, गुड। गुड लिख दो यहाँ पे, GOOD, गुड। दशहरा मार्क द विक्ट्री ऑफ ए गुड ओवर इविल, यानी उस दिन हम लोग ये मानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दशहरा मार्क द विक्ट्री ऑफ ए गुड ओवर इविल, यानी उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? राइट, ट्रू। और टी को किससे ट्रू को किससे डिनोट करेंगे? टी से। तो लिख दो टी। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? कम टू द फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से। गुरु पर्व इज़ द फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। गुरु पर्व इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। जो गुरु पर्व का त्यौहार है, क्या वो मुस्लिम लोगों का त्यौहार है? नहीं, गुरु पर्व किसका त्यौहार होता है? सिख कम्युनिटी का। किसका होता है? सिख कम्युनिटी का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स। और फॉल्स को किससे डिनोट करेंगे? एफ से। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से, लास्ट। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट राइट है? राइट, ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो जो राइट स्टेटमेंट होता है उसके लिए हम लोग ट्रू का यूज़ करते हैं, और ट्रू को किससे डिनोट करेंगे? टी से। तो लिख दो टी।
नाउ क्लास सेकेंड, आज आप लोगों का हम लोगों ने चैप्टर 10 में क्वेश्चन डी एंड ई कंप्लीट हो गया, यानी आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है फुल्ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लर्न बाय डूइंग की जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।